लोकसभा चुनाव में लगातार पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयानबाजी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र से बयान आया आदित्य ठाकरे का, जिन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर, हिंदू मुसलमान कर अब वोट पाना चाहती है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम है। सर, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि आप चुनाव हार रहे हैं। पहले 2 चरणों में आपको पता चल गया कि आप लोग चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अब आप ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान पर उतर आए। हम ध्रुवीकरण नहीं, ध्रुवीकरण आपके शासन में हुआ, जहां संतों पर लाठियां बरसाई गई, जान से मारा गया। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, उस पर कोई न्याय नहीं हुआ है। और सनातन को बचाना कोई अधर्म नहीं है, धर्म का काम है सनातन की सुरक्षा करना। लेकिन आप लोग जो इंडिया अलायंस वाले लोग हैं, जो माइनॉरिटी को संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है, गरीब का हक नहीं होता क्या? सनातनियों का हक नहीं होता क्या? आप जिस प्रकार की धर्म की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हमने गैस दी, शौचालय दिए, मकान दिए, एक कोने शुरू करे दूसरे कोने में समाप्त किए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमने नहीं देखा। लेकिन आप जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, उसमें सर्वांगीण विकास के लिए सर्व जाति और धर्म को साथ लेकर चलना होता है। लेकिन आपको मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमानों की तुष्टिकरण करना है, आपने हिंदुओं को संतों को मारना है, जिंदा जलाना है आपको, ये राजनीति आप कर रहे हैं। इसका जवाब इस चुनाव के अंदर महाराष्ट्र की जनता देगी। महाराष्ट्र में गठबंधन और एनडीए या इंडिया गठबंधन, इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। अब कांग्रेस या तमाम जो दल हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी वहां पर अपना अस्तित्व खो चुकी है और महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी है, जो वोटिंग परसेंटेज बीजेपी मान के चल रही है वो बीजेपी को नहीं पड़ने वाला है। देखिए, महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी है। जो इनका इंडिया अलायंस है, सारा का अलायंस, कोई भी आपस में तालमेल नहीं है। सब महाराष्ट्र को लूटने के लिए इन्होंने संगठन बनाया है और अनेकों अनेक प्रकार देखते भी रहे, लूटते भी रहे, असामाजिक तत्वों को आगे करते रहे हैं ये लोग। इन्होंने महाराष्ट्र को लूटने का काम किया है। मुझे लगता है कि वहां की जनता ने निर्णय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी अलायंस ही वहां पर जीत के आने वाला है। इनकी घबराहट घबराहट बाजी है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि जिसने भी देश को लूटने का काम करा उसका स्थान जेल में होगा। जेल की घबराहट इनकी बता रही है। किसी प्रकार से ये इनके प्रिटेंड कर चुनाव को जीता जाए, लेकिन निर्णय जनता करेगी और जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ कहना है कि महाराष्ट्र की जनता इस बार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताएगी और बीजेपी को वोट करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।